भक्तों को राधे राधे, जय माता दी। नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। किस प्रकार आप सभी लोग नवरात्रि के पावन अवसर पर माँ भगवती का पूजन करें, मैं आप सबको पूजन विधि का एक नियम बताता हूँ, जिससे आप घर में रह कर के विधि विधान से माँ भगवती की आराधना कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, जिसका फल आपको प्राप्त होगा। घर में सुख समृद्धि का वास होगा, बच्चों की दीर्घ आयु होगी, पति के काम में भी लाभ की प्राप्ति होगी। हर प्रकार से महालक्ष्मी की कृपा और माँ भगवती की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेगी। आपको पूजन के लिए एक चौकी लेना है। उस चौकी के ऊपर आपने लाल रंग का सुंदर कपड़ा बिछाना है। माँ भगवती को लाल अति प्रिय है। लाल कपड़ा बिछाने के बाद सुंदर माता रानी का विग्रह लेना है। मूर्ति भी रख सकते हैं आप, पटचित्र भी माँ भगवती का आप स्थापित कर सकते हैं। माँ भगवती का पटचित्र रखिए। मिट्टी का कलश जरूर स्थापित करिए। माँ भगवती की ओर जब आप पूजा करें तो आपकी दाहिनी ओर कलश होना चाहिए, बाईं ओर नहीं होना चाहिए। इसलिए आप लोग दाहिनी ओर कलश स्थापन करें, मिट्टी का कलश लें। उसके नीचे आप सप्त धान्य डालें। सप्त धान्य के ऊपर मिट्टी का कलश रखें, उसमें जल भरें, थोड़ा गंगा जल डालें। एक सुपारी, एक लौंग, एक इलायची, थोड़ा कुमकुम, अक्षत, पुष्प और एक चांदी का सिक्का, यह कलश में डालना चाहिए। कलश के ऊपर सुंदर आम के पत्ते लगाइए। उसके ऊपर लाल कपड़े में बांध करके नारियल स्थापित करिए। स्वास्तिक बनाना है। कलश के ऊपर आपने सुंदर रूप से आपने रोली के द्वारा या सिंदूर के द्वारा आप स्वास्तिक बना सकते हैं। दीपक स्थापित करना है तो कलश के पास ही आपने माता रानी के समीप ही सुंदर थोड़ा अक्षत डाल करके आपने दीपक स्थापित करना है। आप अखंड ज्योत भी जला सकते हैं, सामान्य रूप से पूजा की ज्योत भी जला सकते हैं, तो आप स्थापित करिए। माँ भगवती के सुंदर उस पट चित्र के पास गौरी गणेश को अवश्य विराजित करना चाहिए, क्योंकि उनका पूजन गणेश जी का सर्वप्रथम होता है, इसलिए उनकी स्थापना भी हमें अवश्य करना चाहिए। सुंदर रूप से चौकी को सजाएं, आसन पर बैठें और आसन पर बैठ कर के ही आपको पूजा आराधना करनी चाहिए। प्रथम अपने आप को शुद्ध करना चाहिए, 3 बार आचमन करना चाहिए, आसन को पवित्र करना चाहिए। उसके पश्चात अक्षत पुष्प लेकर माँ भगवती का ध्यान करें, माता रानी का पूजन करें। पूजन करते समय सुंदर रूप से माता रानी के लिए एक वस्त्र रखें, जिससे आप नित्य प्रति पटचित्र को पोंछें। उसके पश्चात मौली का टुकड़ा लें और माता रानी को अर्पण करें, गणेश जी को अर्पण करें, कलश में अर्पण करें, ज्योत के समीप अर्पण करें। उसके पश्चात आपने चंदन लगाना है माँ भगवती को, और सिंदूर कुमकुम अति प्रिय है, तो माँ भगवती को कुमकुम लगाना है। जो वहाँ स्थापित देवी देवता हैं उनका पूजन करना है। उसके बाद अक्षत यानी चावल चढ़ाने हैं। उसके पश्चात पुष्पमाला या पुष्प अर्पण करना है। गणेश जी को दूर्वा अर्पण करना है, और जो आपके पास नैवेद्य हो वह नैवेद्य मिष्ठान, फल इत्यादि माँ भगवती के सामने अर्पण करें। एक पान का पत्ता लें, उस पर एक सुपारी रखें, लौंग इलायची रख करके वीणा बना करके माँ भगवती को अर्पण करें। अक्षत पुष्प लेकर के क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए, तो माता रानी से क्षमा प्रार्थना करें। क्षमा प्रार्थना के पश्चात आरती करना चाहिए। सुंदर रूप से माँ भगवती की आप आरती करें। आरती करने से कोई भी पूजा में अगर भूल चूक हो गई हो तो उसको माँ भगवती क्षमा कर देती हैं। माँ भगवती बड़ी दयालु हैं, तो उनका आप इस भांति पूजन करें। पूजन के पश्चात आरती करें, और आरती के पश्चात आप सभी लोग माँ भगवती को प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद लें, और अपने कुल देवी का ध्यान करना ना भूलें। उनका भी स्मरण करें। उनका अगर कोई
पटचित्र हो उनको भी अवश्य स्थापित करना चाहिए, उनका भी पूजन करना चाहिए। तो कुल देवी का भी आप लोग अवश्य पूजन करिए। यह सबसे सरल विधि पूजन की है जिसे आपने अवश्य करना चाहिए। जब संपूर्ण पूजा हो जाए उसके बाद गूगल की धूप देना चाहिए। पूरे घर में गूगल की धूप दीजिए, कपूर जला करके पूरे घर में उसको घुमाइए, जिससे नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। आप सभी को नवरात्रि की अनंत अनंत शुभकामनाएं। इस पूजा विधि को श्रवण करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जय माता दी।